हर धर्म की जो भी होता है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सबके साथ इस उनका धर्म जोड़ते हैं। नहीं, धर्म तो नहीं जोड़ना चाहिए। तो फिर आपने सिखों के साथ ऐसा, मतलब सिखों के खिलाफ आपके दिल में ऐसी नफरत क्यों है? सिख तो पूरा समाज आ जाता ना। हम मान लो कोई रेप करता है तो हम उसके आगे ये लिखते हैं कि हिंदू धर्म के फलाना नाम के बंदे ने रेप किया। या आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पे बहुत लोग लिख देते हैं। नहीं, अगर आपको कष्ट है तो हटा देंगे। आप इसको ना एक वो धर्म के वो साथ जोड़ रहे हैं ना। हमारे देश में ऐसी घटनाएं आम चीज है। ये हजारों लाखों घटनाएं डेली हो रही हैं। कितने रेप हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितनी ऐसी हो रहे हैं। तो क्या हर धर्म उसके साथ धर्म लिखा जाता है? हेलो, गुप्ता जी बोल रहे हैं? जी भैया। गुप्ता जी, मैं हरविंदर सिंह चावला बोल रहा हूँ रुद्रपुर से। जी। मैं भी प्रेस क्लब में महामंत्री हूँ यहाँ। मैं भी जर्नलिज्म करता हूँ जी। आपने ना पोस्ट डाली हुई है कि एक सिख परिवार ने वो। जी जी। अच्छा, तो ये कहाँ की घटना है? ये घटना सर डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर की है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आप हर पोस्ट में कोई भी ऐसा क्रिमिनल होता तो उसके धर्म आगे जोड़ते हैं, धर्म का लिखते हैं ना? नहीं, उन्होंने ऐसी तहरीर ही दी है। नहीं, तहरीर का मतलब नहीं है। तहरीर तो पता नहीं क्या क्या हम लिख के देते हैं। तो हम सारे शब्द वहाँ लिखते हैं क्या? हम जर्नलिज्म करते हैं तो नहीं, लिखते नहीं है। नहीं, आपने लिखा हुआ है कि आप जो वहाँ कवरेज करते हैं, हर धर्म की जो भी होता है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सबके साथ इस उनका धर्म जोड़ते हैं। नहीं, धर्म तो नहीं जोड़ना चाहिए। तो फिर आपने सिखों के साथ ऐसा, मतलब सिखों के खिलाफ आपके दिल में ऐसी नफरत क्यों है? नहीं, सबके लिए नहीं है, एक लिखा है सिख परिवार ने। नहीं, आपने मतलब सिख तो पूरा समाज आ जाता ना। हम मान लो कोई रेप करता है तो हम उसके आगे ये लिखते हैं कि हिंदू धर्म के फलाना नाम के बंदे ने रेप किया। या आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पे बहुत लोग लिख देते हैं। नहीं, अगर आपको कष्ट है तो हटा देंगे। कष्ट वाली बात नहीं है। आप पहले अपने दिल पे पत्थर रख के, दिल पे हाथ रख के बताइए, आप सब धर्मों के समान ऐसा वो लिखते हैं उसके धर्म का नाम? नहीं, आप भी तो पढ़ते होंगे, देखते होंगे यूट्यूब पे। भाई जी, मैं भी पत्रकारिता करता हूँ। हमें भी हमारी सीमाएं कहाँ तक हैं। लिखने में तो जो मर्जी लिखते रहे, कुछ नहीं। जब चलता है तो चलता रहता है, लेकिन जब पढ़ती है तो वो सारा निकल जाता है। हमने यहाँ पर कितने लोगों के फेसबुक अकाउंट बंद करा दिए, कितने लोगों के ऊपर FIR करवा दी। आप इसको ना एक वो धर्म के वो साथ जोड़ रहे हैं ना। भाई, हमारे देश में ऐसी घटनाएं आम चीज है। ये हजारों लाखों घटनाएं डेली हो रही हैं। कितने रेप हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितनी ऐसी हो रहे हैं। तो क्या हर धर्म उसके साथ धर्म लिखा जाता है? नहीं, जैसे अखबार की शैली में तो खैर धर्म नहीं लिखते हैं। नहीं, तो आप नहीं, आपके जहन में सिखों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? ये दर्शाता है। ये आपकी पोस्ट ये दर्शाती कि आप एक धर्म, आप उनको धर्म के खिलाफ भड़का रहे हैं। ये भड़काने वाला काम होता है कि एक धर्म के खिलाफ दूसरे लोगों को उकसाना। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको कष्ट है नहीं, ऐसा नहीं, आप मेरी बात समझिए। देखो, आपने तुरंत पोस्ट डाली। एक तरह से दूसरे धर्म को, पूरे सिखों के खिलाफ जो गुनहगार होता है उसका कोई दीन धर्म नहीं होता है। जो पत्रकार होता है वो बुद्धिजीवी होता है। पत्रकारों की जो एक मानसिकता होती है या उनकी जो मनोदशा होती है, वो आम लोगों से ज्यादा वो सोचनीय होती है कि कैसे हमें, कि हम पत्रकार होने के नाते एक जिम्मेदार हम नागरिक भी हैं। हमारा मकसद होता है कि हम, हमारी पत्रकारिता से माहौल ठीक हो, माहौल बिगड़े ना। हमारा मकसद यही तो होता है। जी। पत्रकारिता के साथ साथ हम एक जिम्मेदार नागरिक भी तो हैं। जी। तो ये आपकी खबर तो ये प्रदर्शित करती है कि आपके दिल में सिखों के खिलाफ कोई नफरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमारी पुरानी पोस्ट देख रहे हैं ना। हम तो यहाँ FIR दर्ज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पर। और अगर हिंदू धर्म जिंदा है तो सिख धर्म के ऊपर ही जिंदा है सर। ये सारी बातें सही है। ये ना, जैसे आप कह रहे हैं ना, हम जितने से भी हम जब इनके खिलाफ कोई ऐसे कार्रवाई करते हैं ना, तुरंत वो ऐसे बोलने लग जाते हैं कि हम सिखों का बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन वो सम्मान जब आपने लिखा तब कहाँ गया?
आपने तो सिखों के खिलाफ भड़काने का काम किया ना, एक दूसरे धर्म को। नहीं, उन्होंने तहरीर में भी लिखा है, हम तहरीर की कॉपी आपको दे देंगे। आप ये बताइए, जितनी भी तहरीर जैसी भी आती हैं, आप सेम वैसी खबर आपके अखबार में लगती है? आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में? प्रिंट मीडिया में। प्रिंट मीडिया में जब बालिग 18 साल के बालिग से कम होता तो उसका नाम हम लिखते हैं उसमें? नहीं लिखते। जो तहरीर दी जाती है पूरा नाम लिखा जाता है? नहीं लिखते। तो फिर क्यों नहीं लिखते? जब हम उस वहां पे जो आपने सिखों के खिलाफ तुरंत उनका धर्म लिख दिया नाम सामने। नहीं, सिखों नहीं है, सिख परिवार है ये, सिंगल अरे महाराज, सिख परिवार, आप ये मेरे को बताइए, आप जितनी भी खबरें लिखते हैं उनके सबके सामने धर्म लिखते हैं उनका? नहीं, कभी कभी ऐसा है ना, जब दो समुदायों का मामला होता है तो मुस्लिम समुदाय या ऐसे लिख दिया जाता है। आप भी लिखते होंगे। नहीं, ये तो दिए कोई धर्म का मामला है ये? कौन सा? ये मामला है कि नहीं, एक ऐसा है, वो लड़की थी, विक्षिप्त है और आज 4 साल से गायब थी। अरे ऐसी घटनाएं हमारे देश में लाखों करोड़ों हो रही हैं, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हर खबर को उसके धर्म के नाम पे लिखते हैं कि इस धर्म, फलाना धर्म के नाम के बंदे ने फलाना धर्म की लड़की के साथ या उनके साथ, धर्म के साथ ऐसा किया। चलो, अगर आपको कष्ट है तो हम धर्म कष्ट वाली बात नहीं है। कष्ट तो भाई साहब, आप मेरी बात समझे नहीं। आप ये बताइए कि ऐसा लिखना चाहिए हम लोगों को? नहीं लिखना, तो जैसे अखबार में तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग जाति धर्म नाम। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये भड़काने के ऊपर तुरंत आजकल FIR हो जाती है, आपको पता है? नहीं, तो हमने किसी नाम थोड़ा लिया किसी का। आपने नाम नहीं लिया, लेकिन ये नियम के विपरीत किसी दूसरे धर्म को भड़काने का काम तो किया आपने, कि आपने एक धर्म पर्टिकुलर जोड़ा, दूसरे धर्म के लोग फिर उस धर्म के खिलाफ गाली बकते हैं कई लोग, आप उनको रोक पाएंगे क्या? जैसे जैसे कमेंट आएंगे आप उनको रोक सकते हैं? नहीं रोक पाएंगे। तो फिर आपने कैसे लिख दिया कि हम सोशल मीडिया पे लिख देते हैं? मतलब आप अपनी भड़ास अगर अखबार में नहीं निकाल सकते तो सोशल मीडिया पे निकालेंगे किसी धर्म के प्रति आपके दिल में भड़ास है तो? अगर तो कहते रहे, अगर आपको दिक्कत है हम हटा दें। आप मेरी बात समझे नहीं। आप ये कहते हैं कि हम अखबार में नहीं लिख सकते, अखबार में क्यों नहीं लिख सकते? इसका कारण बताइए जरा मेरे को। ऐसा है, अखबार जो है वो RNI से संचालित होता है, ठीक है, मॉनिटरिंग होती है। और सोशल मीडिया पे अभी मॉनिटरिंग हो नहीं रही है। मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया पे हम जो अपने विचार व्यक्त करते हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे मन में, जहन में वही चीजें होती हैं। और ये आपकी पोस्ट ये प्रदर्शित करती है कि आपके जहन में सिखों के खिलाफ नफरत है। नहीं, ये तो जैसे हम आपकी सोच को नहीं बदल सकते, लेकिन हम आपकी सोच को भी नहीं बदल सकते ना। आपने ये कहा कि आपको अगर दिक्कत है हम हटा देते हैं। अगर आपको लगता कि सही, आप इस अपने स्टैंड पे कायम रहते ना कि भाई मेरी पोस्ट सही है, मेरे को किसी का डर नहीं है, मैं पोस्ट डालता हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पूरा जिम्मेदार हूँ इसका। हम समझ रहे थे कि कोई उनको फोन करेगा जी, हम सोच रहे थे कहीं ना कहीं फोन आएगा। नहीं, फोन नहीं आएगा। अगर आप ये देखिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि ऐसी खबर, कोई भी खबर हो, उसके साथ उसका धर्म लिखना चाहिए। जो गुनहगार है या बलात्कारी है या कोई जो भी डकैत है, उससे धर्म का ताल्लुक होता है कोई क्या? नहीं, धर्म का फॉलो नहीं होता है। नहीं, वो गुनहगार तो गुनहगार है ना, उसको क्या हमारी कोर्ट जो है वो धर्म के आधार पे देखती है? हमारी न्याय प्रणाली है, कोई धर्म का उसके पैमाना है कि ये फलाने धर्म का है तो उसको ज्यादा सजा मिलेगी या कम, ये दूसरे धर्म का है तो उसको कम सजा मिलेगी? नहीं, धर्म के अनुसार सजा नहीं देगी, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जज भी जो है फैसले देते हैं तो कोई रामचरितमानस की चौपाई सुना देते हैं, कहीं आपके उसके ग्रंथ की उदाहरण दे देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो ये सब है। चलो, मतलब आप अभी अपने स्टैंड पे अपने कायम है कि आपको मतलब नहीं, आपको खेद है तो हमें भी खेद है, ऐसा नहीं है। और हमारी कोई किसी धर्म के प्रति वो नहीं है। नहीं भैया, ऐसा ना देखो, हमारा तो पता क्या है, हमारा एक वकीलों का भी पैनल है यहाँ पर, सब कुछ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मिनोरिटी के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है, हमारे देश में भर दिया गया है। कोई भी जरा सी चिंगारी कर उठाने की देर होती है कि सब मिनोरिटी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। नहीं, और आपके जैसे लोग इसको बढ़ावा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, हमने तो क्योंकि मैं अपने यहाँ पे, अपने स्तर पे, मैं यहाँ पे हल्द्वानी में हमने 3 केस ऐसे सॉल्व किए। हमने उनका फेसबुक अकाउंट हमने डिलीट कराया, उनको सार्वजनिक तौर पे हमने माफी मंगवाई, क्योंकि हमारे लिए तो ये आम चीज हो गई है। हम तो पता क्या है, हमने तो बकायदा एक वकील ही इसलिए तय कर रखा है।
चलिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। नहीं नहीं, अगर आप देखो, हमें तो बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। अगर आप हमारी पुरानी पोस्टें देख लेना। नहीं, आपके पुरानी पोस्टों में किसी में भी आपने किसी का धर्म लिखा हुआ है? हमें दिखाइए जरा। तो सिख धर्म को आपने क्यों इसमें, जो गुनहगार है, कुछ भी कोई कांड किया है तो उसमें मेरे को समझ में नहीं आती, आपने सिख क्यों जोड़ा आगे? उसका आप नाम लिख दो, उसके परिवार का नाम लिख दो, सार्वजनिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का धर्म क्या जोड़ना सही है? आप ये बताइए। हम तो कहते रहे भी आपसे और कितनी बार कहें, उसे हटा देंगे वो। नहीं, हम तो अगर आप उसको तुरंत हटाइए और उसके ऊपर या तो अपना खेद लिख दीजिए कि हमने ऐसी पोस्ट की, किसी की भावना को ठेस पहुंची, तो हम खेद हम तो रहने देंगे, लिखते हैं। हमारे लिए तो ये पता क्या है, हम तो कई खिलाफ, हमने कईयों के खिलाफ ये केस किया, एक आप भी जुड़ जाएंगे उस फहरिस्त में, और क्या। ऐसा नहीं है, हम भी आपसे वो भी है, हम आपकी भावना समझ रहे हैं, उसे हटा देंगे। हाँ, आप उसको हटाकर फिर तुरंत उसमें लिख के मेरे को ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है। हेलो जी। हाँ बताओ, हमने वो डिलीट ही कर दी, आपको कष्ट न हो। नहीं, डिलीट में कोई मतलब नहीं है, वो तो वायरल हो चुकी है ना आपने। अगर आप वहाँ पे खेद लिख के डाल देंगे फिर हम देख लेंगे। चलिए, हम आप पर्सनल भेज देते हैं। नहीं, पर्सनल नहीं, आपको उसी फेसबुक पे डालना पड़ेगा अपने अकाउंट में, चाहे थोड़े, क्योंकि हमारा फिर क्योंकि मेरे पास जो फोन आते हैं ना, जो हम उनको जवाब देने लायक हो जाएंगे कि उन्होंने, क्योंकि जब आप मेरी बात, हमारा ना यही काम है, ठीक है, तो हमें फोन बड़ी दूर से आने लग जाते हैं कि आपके इस केस के बारे में मेरे को भी फोन आया। मैंने हालांकि अभी तक देखी भी नहीं है, उनका नंबर आपने अपना फेसबुक पे ऊपर लिखा होगा, आपका नंबर, उन्होंने मेरे को नंबर भेजा। हाँ, नंबर तो है। हाँ, तो आप क्योंकि ना ऐसा ना, फेसबुक, ये सोशल मीडिया इतना, अब इसको मैं क्या बताऊं, आप तो पत्रकारिता के क्षेत्र में है, पीछे कई घटनाक्रम ऐसे हुए जहां बहुत जल्दी माहौल खराब हुआ, तो वो सोशल मीडिया की ही देन था। हाँ, ये तो है, सोशल मीडिया तो ठीक है ना। तो सोशल आपने तो देखा होगा। और आप ये भी देखिए, ये जो धर्म वाला जो मामला होता है ना, कभी भी तो इसको आप बड़ा संजीदगी से लिया करिए, क्योंकि ये हमारे लिए तो छोटी सी बात हो जाती है, लेकिन जिनकी भावनाएं आहत हो जाती है ना, तो उनको आप समझा नहीं सकेंगे। अरे इससे पहले हमारे यहाँ बताया आपको, थाना क्षेत्र बंडा लगता है जी, वहाँ भी ये विवाद हो गया था जी, और लोगों ने बहुत तरह की ये पोस्टें डाली थी। आपने उस मामले का संज्ञान नहीं लिया होगा। नहीं, हमारे क्योंकि ना एक्चुअली क्या, आपका क्षेत्र उधर है, हमारा क्षेत्र इधर है, तो क्या मामला था? अरे वही, इसे गुरुद्वारा है वहाँ बंडा में, तो उसके सामने कुछ गुरुद्वारे में कोई पर्व था, 2 साल हो गए। अच्छा। तो उसके सामने किसी ने दुकान लगा दी थी, वो रेहड़ी रखड़े राखी बंधन वाली। हाँ, वो ठेली हटाई गई थी गुरुद्वारे के सेवादार ने, वहाँ बड़ा माहौल खराब हो गया था, लोग भी आ गए। तो वो मैं उसको पूरा कवर करके लाया था, पूरी स्टोरी हमने चलाई है बंडा में। आए थे आप? हाँ जी, मैं पूरा इंटरव्यू लेके आया हूँ, वहाँ पे गया हूँ। वो जो बाबा जी थे, वो अब वाले बाबा जी तो है नहीं वहाँ पर, दूसरे हैं, वो तो चले गए। हाँ, बाबा जी चले गए थे पंजाब से। हाँ, तो वो इशू हमने पूरा कवर किया था बकायदा, वहाँ पहुँच के तुम्हारे उस गुरुद्वारे के सामने जो थे सबके इंटरव्यू हमने लिए हुए। आप कहेंगे तो मैं भेज भी दूंगा आपको। और आपका नंबर सेव कर लेते हैं। हाँ, नंबर सेव कर लीजिए। और आप इसको प्लीज थोड़ा सा खेद लिख के डाल दीजिए, क्योंकि आगे से ना, पता क्या, नहीं तो हमारा तो यही काम है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, जीवन में दिक्कतें आती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए। लेकिन हमने जब आपसे कह दिया, आपकी बात भी सहमत है। नहीं, आपने सार्वजनिक तौर पे डाला हुआ है ना फेसबुक पर, आप ये देखिए। उसे और आपने अभी दिल्ली में देखा होगा, कितने लोगों ने कितनी क्या लिख के। आप मेरी बात समझे नहीं, पत्रकारिता वर्ग जो है ना, वो बुद्धिजीवी वर्ग में आता है। आप अपने को कंपेयर दूसरे लोगों से करते हैं, ये जो ऐसी भावनाएं लोगों को भड़काते हैं, आपको उनसे वो करते हैं कंपेयर। तभी तो मैंने आपकी बात को मानते हुए, अपनी गलती स्वीकार करते हुए उसे हटा दिया। आपने कहा ठीक नहीं, अच्छा भी नहीं है, एक अच्छे देश के अच्छे नागरिक होने के नाते ये सब ठीक नहीं है। तो ठीक बताओ, क्या मतलब सिखों के खिलाफ आप में इतनी नफरत क्यों है? कारण क्या है?
नहीं, हमें नफरत नहीं है, हमारे तो बहुत मित्र हैं। असल में सोशल मीडिया पे हम जो पोस्ट डालते हैं, कुछ भी डालते हैं ना, तो वो एक ना बंदे के निजी उसमें ना वो होती है, एक निजी राय होती है, निजी उसकी भावना होती है, उसके मन मस्तिष्क में ना क्या चल रहा होता है वो जाहिर करता है। वो ऐसी कोई सोच नहीं है। हमारा 25% जैसे संबंध जो है सिख परिवार से ही है, हमें विज्ञापन मिलता है। नहीं, मैं समझा नहीं। मैंने ना, जैसे अब आप अभी कह रहे हैं ना, मैं सिखों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, सिखों से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। हमने ये जितने भी केस हैंडल किए हैं ना, तो पहले वो डालते, उसके बाद हम उनको कहते ना, तो वो कहते हैं यार हम तो सिखों की बड़ी इज्जत करते हैं, उनका हमारे धर्म पे बहुत कहते हैं कि वो हमारा एक बहुत क्या मतलब कर्ज है, हम उन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की है। वो ये बाद में कहते हैं, जब हम उनको टारगेट करना शुरू करते हैं, जब उनको कहना शुरू करते हैं कि आपने ये क्यों डाला। ना यहाँ पर ये तो आपकी बात भी सही है, लेकिन अब जैसे हम अपनी वो आपको दिखा नहीं सकते कि वो है। नहीं, आप वो जो आपने दिखा दिया है वो तो हमें दिख गया ना। अच्छा, इससे पहले वाली भी देख लीजिए आप फर्स्ट है, और अगर ऐसा होता हम दोबारा। हाँ।